हमको वितरण देखना है कि किन किन क्षेत्रों में जो मेजर है वो हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, बाई मैप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं, आप हेडिंग यहां पर देंगे भारत में लौह इस्पात कंपनियों का कंपनी, भारत में लौह इस्पात कंपनी जो है इसका हम लोग वितरण देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? वितरण देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? वितरण कहिए, ठीक है, ऑब्लिक करके लिखते हैं। ठीक है, स्थिति कहिए, ठीक है, स्थिति कहिए ऑब्लिक, उसको और कहा स्थानीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जा सकता है? स्थानीकरण, यानी कि तीनों का मीनिंग जो है आपका सेम है। आप वितरण कहिए, स्थिति कहिए या स्थानीकरण कहिए, इन तीनों का मतलब जो है आपका भैया सेम है। तो हम लोग यही चीज देखेंगे, बाय मैप देखेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे, मेरा यह पूर्ण विश्वास है आपको बेहतर तरीके से मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इंडिया के मैप के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, तो हम लोग इसमें देखते हैं मेजर रूप से 7 कंपनियों के। ठीक है, जो मेजर रूप से जो शुरुआती दौर में जो 7 कंपनी रहे हैं उन, और वो शुरुआती दौर से लेकर के अभी भी वह प्रोडक्शन कर रहा है। स्टील प्रोडक्शन जो है कि आपका वहां से हो रहा है, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन वहां पे बहुत भारी मात्रा में किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्थिति की बात करें या वितरण की बात करें तो हम लोग इसको 3 जोन में बांट सकते हैं, सॉरी 2 जोन में बांट सकते हैं। 2 जोन में हम लोग बांट सकते हैं। एक जोन को हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक जोन को हम लोग कह सकते हैं यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की, इसको क्या कहा जा सकता है? प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत या भारत की प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? भारत की, यहां से लिखते हैं भारत की प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के एक पूर्वी भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग। अब भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग हम मैप पर आपको दिखाएंगे। ठीक है, और एक दूसरा हो सकता है, अर्थात इसको हम लोग पहला जोन में बांट सकते हैं और इसको बांट सकते हैं हम लोग दूसरा जोन में। तो इसको हम लोग यानी कि दक्षिण भारत कह सकते हैं। ठीक ना, यानी कि भारत के दक्षिण में। ठीक है, भारत के आपका दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भारत की प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब यानी कि 7 जो है, ठीक है, वो 7 है। 7 में से 5 जो है आपको भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगा। ठीक है, एक है आपका जमशेदपुर, एक है आपका जमशेदपुर, दूसरा क्या कह सकते हैं आप? दूसरा बताइए आप लोग, आपको पढ़ाया जा चुका है पहले भी, बर्नपुर के नाम सुने होंगे, बर्नपुर। तीसरा बताइए, दुर्गापुर के नाम सुने हैं, दुर्गापुर। चौथा आपका हो सकता है, चौथा बताइए, चौथा बोकारो, चौथा आपका बोकारो। एंड 5वां क्या हो सकता है? 5वां आपका रावल किला या राउर किला बोलते हैं। ठीक ना, रावल किला अवलेक राउर केला। ठीक है,
यानी कि भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में आपको 5 वो इस्पात कंपनी मिल जा रहा है। इसके रीजन भी बताएंगे कि वो क्यों यहाँ पर ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहीं पे बताकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यानी कि जो भारत में जो इधर इस साइड वाला जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार है या उसके जो ईस्ट साइड है, ठीक है, उस ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 7 कंपनियों में से, यानी कि जो कुल 7 की संख्या में थी, उन 7 में से 5 के 5 जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार में मिल रहे हैं। तो इसके पीछे भैया वैलिड रीजन यही है, ठीक है, कि यहाँ पर इसके रॉ मटेरियल, ठीक है, इसके रॉ मटेरियल अवेलेबल है। यानी कि जो लौ इस्पात के लिए जो बेस मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल, जिसको हम कच्चा माल कह सकते हैं, तो कच्चा माल की प्रचुरता इन क्षेत्रों में, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों में ज्यादा है। इसलिए यहाँ कंपनियों का संख्या जो है आप ज्यादा देख पा रहे होंगे। चाहे तो ये इसके लिए कच्चा माल कोयला हो, या तो लौ अयस्क हो, या आपका चूना पत्थर हो, सबकी प्रचुरता जो है कि यहाँ है। ठीक है, तो जहां पे कच्चा मटेरियल रहेगा, माने जिस भी तरह के आप उद्योग कर रहे हैं उसके लिए उसके हिसाब से मटेरियल अवेलेबल रहेगा, जाहिर सी बात है कि वहीं पर होगा। ठीक है, अब आता है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण भारत लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, तो भारत के जो दक्षिण हिस्सा है उसमें भद्रावती वाला इलाका जो है, ठीक है, भद्रावती का इलाका जो है आपका भैया, ठीक है, भद्रावती का इलाका जो है आपका यह लौ इस्पात कंपनी जो है इस इलाके में भी स्थापित किए गए। तो हम लोगों को केवल जो है कि इसका वितरण ही देखना था, इसका स्थानीयकरण या स्थिति देखना था। आप हम लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या है, मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप ये इस मैप को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और ध्यान से देखने के बाद यह पाएंगे, देखिए हमने यही बात वहां पर लिखा था कि जो यह आपका भारत का यह पूरा मानचित्र है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यह भारत का पूरा मानचित्र है, और इसमें आप देखिए कि जो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्वी भाग, यानी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं, उस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार किसको कहेंगे, ये वाला इलाका जो है ना आपका दक्षिण भारत से लेकर के ये जो इस तरीका से जा रहा है, ये वाला टोटल इलाका जो है आपका भैया प्रायद्वीपीय पठारों की कैटेगरी में आता है। यानी कि यह जो है कि पठारी इलाका से भरा पड़ा इलाका है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में यानी कि जो पूर्वी भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग कौन, तो भारत के अगर नक्शा देखें तो ये हो गया नॉर्थ साइड, ये आपका साउथ, ठीक है, और ये है आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये वाला ईस्ट हो जाएगा। तो माने पूर्वी भाग है ना हुआ, हाई वाला भाग जो है कि आपका ईस्ट हुआ, ये हो गया आपका पूर्वी भाग। इस पूर्वी भाग में, इसी पूर्वी भाग के बारे में मैंने कह रहा है, तो इस पूर्वी भाग का जो पठारी इलाका है, ठीक है, जो भी आपका पठारी वाला भाग है, पूर्वी पठारी भाग, इसमें जो स्टील कंपनी थी, आयरन एंड स्टील कंपनी, उसकी संख्या जो है आप 5 यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, 5 की संख्या में आप इसको यहाँ देख पा रहे होंगे। 5 है ना, ठीक है, 5 है, ब्लैक ही ज्यादा बेहतर रहेगा। 5 है, तो 5 में कौन कौन आ रहा है, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रावलकिला, भिलाई। ठीक है, आपका 1 2 3 4 और 5, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के वाले इलाके में आपके 5 पाए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी अन्य जो है कि एक आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है,
फिर आपका एक दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में सलेम, तो सलेम जो है कि आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। सलेम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु पड़ेगा, ठीक है। विजयनगर, विजयनगर जो है कि आपका कर्नाटका में पड़ेगा। यह विजयनगर कहाँ? कर्नाटका में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं भद्रावती वाला इलाका, और एक यानी कि दो क्षेत्रों में आपने देखा, एक आपका पूर्वी भाग और एक आपका दक्षिणी भारत में, यानी कि यहीं पर ये जो इस्पात है, लौह इस्पात उद्योग यहीं पे स्थापित हुए हैं ज्यादा मात्रा में। तो ये इनके वितरण रहे हैं। तो वितरण में ज्यादा नहीं देखना है, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें, ठीक है। यानी कि लौह अयस्क उद्योग का यहाँ हम लोग वितरण लिख देंगे, ठीक है, वितरण लिख देंगे। अगर आपको याद होगा तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला, ये सब जो है कि आप इसको लिख सकते हैं। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ है, पहले एमपी में हुआ करता था, ठीक है। तो बोकारो जो है आपका झारखंड में है, तो हम लिख भी देते हैं। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर आपका टाटा जमशेदपुर यानी कि झारखंड हो गया आपका, ये झारखंड हो गया आपका, ठीक है। आपका राउरकेला, ठीक है, राउरकेला छत्तीसगढ़, और ये भिलाई आपका उड़ीसा, ठीक है। तो इसको आप मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये रहा आपका वितरण, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, यानी कि जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, ठीक है। वो आपका जो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ठीक है। उड़ीसा जो है राउरकेला है, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये विशाखापट्टनम एपी में है, आंध्रा में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो सलेम है आपका, ठीक है, या विजयनगर कर्नाटका में है, और सलेम आपका तमिलनाडु में है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट रखें, स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपको फायदे ही फायदे होंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। तो एक चीज हम लोग आज के प्रेजेंट डे में डिस्कस करेंगे कि आज अभी जो इसका प्रोडक्शन है कितना मात्रा में हो रहा है, भारत की स्थिति जो है कि क्या है, या कितना टन जो है आपका यह उत्पादित कर रहा है। प्रोडक्शन आयरन एंड स्टील का जो है कि भारत में बाकी अन्य जगहों पर उन्होंने बताया ना कि ये प्रमुख रूप से थे, लेकिन छोटे और बड़े उद्योगों को मिलाकर 200 प्लस की संख्या में आयरन एंड स्टील कंपनी भारत में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है कितना हो रहा है, ठीक, हम लोग वही चीज देखेंगे। और नेक्स्ट जब देखेंगे तो देखेंगे कि भारत और बाकी दुनिया के अन्य देशों में तुलना करेंगे तो उसका प्रतिशत देखेंगे, कौन कितना प्रतिशत जो है आपका प्रोडक्शन कर रहा है, या उसका कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड मार्केट में कितना है, ठीक है। माने कि दुनिया के बाजारों में उसका जो है उपस्थिति, ठीक है, कितना है उसका